हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप सबके सामने एक और वीडियो लाई हूँ और आज का हमारा टॉपिक है पॉस्चर रिलेटेड टू पर्सनैलिटी। हमारी पर्सनैलिटी का अहम पार्ट है पॉस्चर। हमारे उठने बैठने का तरीका, खड़े होने का तरीका हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। आप लोगों के रोल मॉडल्स हैं, सेलिब्रिटीज़ को आप देखते हैं, वो किस तरह से बैठते हैं, खड़े होते हैं। कभी उन्हें देखा है आपने कि कोई झुका हुआ है, कोई टेढ़ी गर्दन है किसी की? एवरीबडी इज़ स्ट्रेट। तो जो मेरा आज का टॉपिक है वो बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी है। बट डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट अगर हम अब से सुधार करें तो बच्चों में जल्दी आएगी और बड़ों के लिए टाइम लेगी, बट इम्प्रूवमेंट दोनों में आएगी। और पॉस्चर एक सबसे मेजर की है हमारी पर्सनैलिटी के लिए। आप कितना भी अच्छा बोलते हैं, आपकी लैंग्वेज के अच्छी है, बट अगर अदरवाइज आपका बैठने का तरीका नहीं है तो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं करता। तो सबसे पहले कुछ बातें हैं जो हमें नहीं करनी है रिगार्डिंग पॉस्चर। कुछ बच्चों की आदत होती है बेड पे खाना खाने की। मदर्स भी प्रेफर करती हैं, इजी है, बट उसके लिए हमारी बॉडी पूरी सी कर्व बनाती है और हमारी नेक और बैक को कर्वेचर में डालती है। वो चीज़ बिल्कुल गलत है। डाइनिंग टेबल हमारी किस लिए बनी है? डाइनिंग टेबल पे ही बच्चों को खाना दें। चेस्ट लेवल पे खाने से स्पाइन हमारी स्ट्रेट रहती है और नेक भी नहीं झुकेगी। इवन मेडिकली डाइजेशन अच्छा रहता है। दूसरी चीज़, लेट के लैपटॉप नहीं करना। कुछ लोग लेट के अपने थाई पे लैपटॉप रखते हैं और उसके बाद करते हैं तो नेक पे फ़र्क आता है और उससे फॉरवर्डेड हेड, आगे की तरफ गर्दन हमारी हो जाती है। वो हमें नहीं करनी है। तीसरी हमें जो चीज़ का ध्यान रखना है, लेट के टीवी नहीं देखना। हमारे बड़े बुजुर्ग पहले बहुत कहते थे लेट के टीवी नहीं देखो, खाना नहीं खाओ, और वो वाकई ही मेडिकली पॉस्चर के लिए, पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लेट के टीवी देखेंगे, अगेन फॉरवर्ड हेड, नेक हमारी आगे टिल्ट होगी और फॉरवर्ड हेड पॉस्चर होगा। तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखें, जो चीज़ नहीं करनी। मोबाइल गेम, बच्चे घंटों घंटों मोबाइल देखते हैं और गर्दन को इस तरह से झुका के रखते हैं, बिल्कुल गलत है। मोबाइल खेलना है तो सामने इस तरह से बैठे, आगे मोबाइल रखें एंड देन प्ले। आप बहुत देर तक एक तो मोबाइल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके एल्बोज में दर्द हो जाएगा, फोरआर्म में दर्द हो जाएगा और आपको जो आपकी नेक है वो भी नहीं झुकेगी। तो इससे दो पर्पस है। कभी भी मोबाइल बच्चे को इस तरह से नहीं करने दीजिए। अगर आप लोग भी करते हैं लेट के उल्टा तो वो भी गलत है। उस चीज़ को अपने अंदर चेंजेस लाइए और बच्चे में आपको डिफरेंसेस अपने आप, अपनी स्पाइन स्ट्रेट लगने लगेगी। हम बैठते तो सीधा हैं, पर बाकी काम अगर हम झुक के इस तरह से बैठ रहे हैं तो हमारी स्पाइनल स्ट्रक्चर जो है वो कर्वेचर बन जाता है। एस शेप की जगह वो प्रॉपर सी बन जाता है। दैट्स वाई हमारा फ्लेक्स पॉस्चर, स्टूप पॉस्चर जिसे हम कहते हैं आगे की तरफ, वो एक पॉस्चर दिखने लगता है जो कि सही नहीं है। बेस्ट एग्जाम्पल जो हम सब ने देखा है स्ट्रेट पॉस्चर का वो है अमिताभ बच्चन। बीइंग एज्ड अबव 75+, उसके बाद भी उनकी अलाइनमेंट स्ट्रेट है। वो किस तरह से आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं? पहले बड़े लोग अपने आप पर ध्यान दें, अपने आप को फीडबैक दें और अपने बच्चों को फिर समझाएं। आप मिरर के आगे अपने आप को देख के खड़े हो सकते हैं। मिरर, उसमें आपको देखना है फर्स्ट कि आपकी जो ईयर्स हैं वो अबव शोल्डर होने चाहिए। योर ईयर्स एंड नेक लाइन शुड बी इन अ स्ट्रेट। इफ़ योर ईयर्स आर फॉरवर्डेड लाइक दिस, तो इट मीन्स यू हैव अ फॉरवर्डेड हेड पॉस्चर। और कुछ लोगों को सर्वाइकल की भी दिक्कत होगी। तो आपका जो चिन टक पोजीशन एंड ईयर शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन। शोल्डर शुड बी स्ट्रेट, रिट्रैक्टेड है अगर किसी के हैं मिरर के में, आप अपने आप को एनालाइज कीजिए। इफ़ द रिट्रैक्टेड शोल्डर इज़ देयर देन कीप इट। एक एक मिनट के लिए एक्सरसाइज करें, स्ट्रेट बैठे, शोल्डर्स को स्ट्रेट करें तो आपको सही लगेगा। इसी आपकी टमी आगे की तरफ निकली हुई है और आप झुक के बैठते हैं तो टमी, आपका एब्डोमेन जो है, एब्डोमिनल मसल्स और वीक होंगी, वो आगे की तरफ जाएंगी। तो ट्राई टू बी टेक योर स्पाइन स्ट्रेट। आप सीधा बैठने की कोशिश करें तो टमी भी अंदर जाएगी। शोल्डर्स स्ट्रेट, चिन टक एंड टमी इनसाइड। ये आपका बैठने का सही तरीका है। अगर आप इस तरह से बैठते हैं या आप झुक के बैठते हैं, आगे काम करते हैं, वो चीज़ गलत है। उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि आपको जब बैठना है तो आपका तरीका चिन टक, नेक, योर नेक लाइन शुड बी स्ट्रेट एंड योर एब्डोमेन इज इनसाइड। का
कल सब बच्चे बहुत ज़्यादा लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। इस वजह से पेरेंट्स को ध्यान रखना है कि बच्चों का बैठने का तरीका क्या है। बेड पर लैपटॉप नहीं यूज़ करेंगे। अगर किसी के लिए प्रॉब्लम है और लंबे टाइम तक क्लास चलती है बेड रेस्ट के साथ, तो आपको स्टडी टेबल ज़रूर लगाना है और उसके ऊपर लैपटॉप। डोंट पुट योर लैपटॉप ऑन योर थाइज। वो हार्मफुल है आपके बच्चे के बैठने के तरीके से, उसके स्पाइनल पोस्चर के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और बहुत देर तक आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, उसके बाद आपको दिक्कत रहती है, तो आपको थोड़ी सी अपनी नेक मूवमेंट नॉर्मल करनी है। जस्ट रोटेट योर नेक बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, जिससे आपकी नेक मसल्स रिलैक्स हो जाएं। तो इस वजह से जो शोल्डर पेन और नेक पेन नहीं रहेगा। इन चीज़ों को बच्चों को ध्यान देना है। आजकल 5-5, 6-6 घंटे सब इस पेंडेमिक के अंदर ऑनलाइन क्लासेस से ग्रस्त हैं, तो उस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अपने प्रॉपर आई वॉश कीजिए, अपनी नेक मूवमेंट्स कीजिए, तो आपको पेन नहीं बनेगा। हम क्लासेस तो स्किप नहीं कर सकते, बट प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो सोफे पर बैठ के नहीं लेनी है क्लासेस, डाइनिंग टेबल प्रेफर करनी है। और लैपटॉप शुड बी इन चेस्ट लेवल। आप किसी भी तरीके से, आपकी जो टेबल ऊंची है, आपका स्तर नीचे होना चाहिए, आपका लेवल बैठने का नीचे होना चाहिए और आपका लैपटॉप चेस्ट लेवल पे होना चाहिए। तो वो सही मायनों में सही पॉस्चर है बैठने का, और जिससे दर्द भी नहीं बनेगा। तो इन चीज़ों का पेरेंट्स ध्यान दें, हमारा बच्चा किस तरह से क्लासेस ले रहा है। बात करते हैं स्टैंडिंग पॉस्चर की। अपने आप को स्टैंडिंग पॉस्चर के लिए एनालाइज करने के लिए अपने बच्चे को जब आप झुक के देखें तो आपको सिर्फ टोज दिखने चाहिए, अपने नी के बिहाइंड सिर्फ टोज। अगर आपको पूरा पैर दिखता है, फुट दिखता है, तो वो गलत है। अगर आपको टोज अंदर की तरफ दिखते हैं वो भी गलत, साइडवेज वो भी गलत। टोज पॉइंटिंग शुड बी इन फ्रंट। तो उस चीज़ को आप ध्यान दीजिए कि किस तरह से स्ट्रेट खड़े होना है। तो वो बच्चों के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में और हेल्प करेगा। आप धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हैं। इन चीज़ों को आपको पॉस्चर, सिटिंग एंड स्टैंडिंग का ध्यान रखना है। पेरेंट्स ध्यान रखेंगे, बच्चे इम्प्रूव करेंगे। और सबसे पहले तो आप लोगों को अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना है और बच्चों को सही मायने में सही तरीका समझाना है। देयर इज़ वन सेइंग, गुड posture indicates confidence and whereas poor posture indicates your lack of self esteem। तो आप अपने posture पे ध्यान देंगे तो आपको अपनी पर्सनैलिटी में, अपने कॉन्फिडेंस में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। एक मिरर वाला मैंने आपको स्टैंडिंग में बताया। अब नेक्स्ट तरीका एक है कि आप अपने वॉल के साइड में अटैच होकर खड़े हो जाएं। आपके शोल्डर, आपकी बैक, आपके बट वॉल पे टच होने चाहिए और आपकी जो हील है, एड़ी है, वो वॉल से कम 5 से 6 इंच दूर होनी चाहिए। तो दिस इज़ योर स्ट्रेट पॉस्चर। मैं आपके साथ अब कुछ इमेजेस शेयर करूँगी, उन इमेजेस को ध्यान दीजिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आपको किस रिगार्डिंग में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। I already discussed about the standing posture. You have to check against the wall. The exact position of the good posture in a standing you can compare with yourself. These are the poor posture during sitting, which we have to avoid anyhow, especially during online classes. Parents have to deal with this. This is the good posture looks alike. Back is supported, arm is supported, shoulder is relaxed, feet is on the floor. It's flat on the floor. Benefits of good posture as we already know. That's why I take this session. अगर आपके बच्चे को किसी तरह की पोस्चरल प्रॉब्लम है या कंजेनाइटल प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनल मैसेजेस भी भेज सकते हैं, क्वेश्चन भी पुट अप कर सकते हैं। एज अ क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट मैं आपकी जो पॉसिबल हेल्प हो सकती है वो करूँगी एज मच एज आई कैन। सो इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दें। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्वेश्चंस ऐसे ही पुट अप करते रहें। मेरी वीडियोस आती रहेंगी, आपको समझाती रहेंगी। थैंक यू सो मच।